जय श्री कृष्ण। आज हम आपको 30 जून से 6 जुलाई वाले वीक के बारे में बताएंगे। अब इस 30 जून से 6 जुलाई में क्या प्लैनेटरी पोजीशन रहनी है चंद्रमा के अलावा। राशियों पर चंद्रमा रोटेट करेंगे तो अलग अलग राशि का प्रभाव अलग हुआ, लेकिन मूलतः है गुरु अस्त चल रहे। गुरु अस्त से परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुरु अस्त स्वास्थ्य पर तो असर देते हैं, पेट से संबंधित परेशानी बताते हैं, इनके साथ जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो असर देते हैं। गुरु अस्त, गुरु की दशा, उस दशा में मैंने एक को आईएएस बनते देखा है और उन्होंने गुरु की दशा भोगी है, फिर शनि की दशा आई। तो इसलिए गुरु अगर अस्त है तो ये मत समझिए कि वो हानिकारक है, आपका गड़बड़ कर देंगे, कबाड़ा कर देंगे, सो एंड सो ऑन। ये बहुत बड़ी इमेटेरियल चीज है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, इसका मतलब उनको गहराई में जानना चाहिए। तो गुरु अस्त होने मात्र से ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, स्वास्थ्य पे असर देते हैं। और कोई भी ग्रह बल्कि मध्यम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका असर खत्म हो जाए। अब उसके साथ में और दूसरी प्लैनेटरी पोजीशन देखनी पड़ती है। ये गुरु की बात हो गई। मंगल जो है वो 1 जुलाई तक केतु के नक्षत्र में रहेगा। अब शुक्र के नक्षत्र में आ रहे हैं, जो थोड़ा इसको माइल्ड कर देंगे, हल्का सा नरम कर देंगे। मंगल का तीखापन अब खत्म हो जाएगा। एक्सीडेंट होना, डिरेलमेंट्स होना और सारी जो घटनाएं सुन रहे हैं मंगल केतु के कॉम्बिनेशन की वजह से, जिनके नक्षत्र भी केतु सूर्य के हैं, तो ये खतरनाक स्थिति थी। लेकिन अब मंगल शुक्र के नक्षत्र में आ रहे हैं 1 तारीख से, वो थोड़ा इसको माइल्ड कर देंगे, कमजोर कर देंगे, थोड़ा इसमें तीखेपन में कमी आ जाएगी। गुरु 28 जून तक मकर नवांश में है। 28 जून से मकर नवांश में आ जाएंगे। मकर नवांश गुरु का नीच का नवांश होता है। तो 28, 29, 30 और 1 तारीख को गुरु आ जाएंगे। मंगल शुक्र के नक्षत्र में आ रहे हैं। तो गुरु मकर नवांश में चल रहे हैं 28 जून से। शनि का कन्या नवांश है, तो शनि कन्या और मिथुन नवांश में जाके थोड़े सीज हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। इनकी जो सामर्थ्य है उसमें थोड़ी जकड़न सी आ जाती है। इसीलिए जब भी किसी का मिथुन नवांश में शनि हो या कन्या नवांश में शनि हो, मेनली उनको हार्ट की प्रॉब्लम और आर्थराइटिस, इनकी तकलीफों का ध्यान उनको रखना चाहिए और कहने के उनको आगाह किया जाता है। राहु बहुत अच्छी पोजीशन पे है। राहु केतु मिथुन और धनु नवांश में उच्च के हैं और मंगल कर्क नवांश में आ रहे हैं 28 जून से। ये थोड़ा ध्यान रखने की चीजें हैं। अब हम आ जाते हैं एक एक राशि के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि में क्या हो रहा है? शुक्र 2nd हाउस में, गुरु सूर्य यहाँ पर है। गुरु सूर्य का लॉर्ड बुध यहाँ आ गया, बुध का लॉर्ड केंद्र में चला गया। तो गुरु सूर्य की युति को बुध ताकत दे रहे हैं, ठीक है ना। गुरु अस्त है, तो गुरु अस्त है तो रिजल्ट दे रहे हैं भाग्य पे और द्वादश पे। दूसरी बात, मंगल केतु पंचम भाव में, थोड़ा भी इरिटेशन बाकी है, लेकिन 1 तारीख के बाद से आपके व्यक्तित्व में, कैरेक्टर में थोड़ी नरमी आएगी और इरिटेशन पे फर्क पड़ जाएगा। शुक्र धन के कारक हैं, नक्षत्र जैसे बदलेंगे धन देंगे। बुध अपने स्थान पे आ गए। मंगल और सूर्य से की वजह से बुध में एक्टिविटी बहुत है। बुध क्या है? तृतीय हो गए, वेंचर्स के कारक हैं, प्रयास के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं। आपके प्रयासों में गति आ रही है, आप कुछ नेक्स्ट नया करना चाह रहे हैं। मंगल केतु से एंजाइटी बनी हुई है काम की। शनि द्वादश में चले गए, तो इस शनि के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है। काम को बाहर फैलाना, काम के प्रति उत्सुकता होना, उसके प्रति एंजाइटी होना, चिंता होना, काम की बढ़ोतरी को लेकर के सारी चीजें इसमें आ रही है। तो मेष राशि वालों के लिए क्या है कि ये महीना जो है, अब क्या है, मेष राशि के हिसाब से शुक्र और शनि की वजह से थोड़ा कफ का इन्फेक्शन का उनको ध्यान रखना। जैसे मंगल शुक्र के नक्षत्र में आते, कफ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बात क्या है कि सूर्य गुरु राजपक्ष को बता रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, उनके लिए अच्छा है कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया। लेकिन एंजाइटी और वो रहेंगी।
पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब थोड़ा सा एंजाइटी कम हो जाएगी और थोड़ा मन लगेगा, थोड़ा सा ठीक जाएगा समय। वो चाहे तो अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई में ध्यान दे करके अब वो सफलता पा सकते हैं। जिनके मैरिटल पार्ट पे या कोई अफेयर वगैरह है, उनके लिए शुक्र थोड़े से बाधक है, शनि की दृष्टि है उसके ऊपर, तो इसलिए शुक्र से बहुत आशा नहीं। बाकी शुक्र जब निकल जाए तब हम मान के चलें कि इसको करीब 20 दिन लगते हैं शुक्र को निकलने में, और शुक्र भी आए ही हैं, धन तो दे रहे हैं, लेकिन मैरिटल पार्ट पे थोड़ी अनस्टेबिलिटी, और ये कभी कभी एक डिटैचमेंट देता है। तो डिटैचमेंट दो तरह के होते हैं, फिजिकल और मेंटल। तो मेंटल डिटैचमेंट ज्यादा खराब है, फिजिकल डिटैचमेंट खराब नहीं है। उसमें ट्रेवल होना, ट्रेवल प्लॉन होना, एक दूसरे की ट्रेवल हो जाए, वजह से कहीं जाना पड़े, इस तरह की चीजें हैं। सूर्य जो है ये पंचम के भाव के हो गए। शुक्र और बुध एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, बड़ा मतलब इसमें बड़ा अच्छा है, इसमें खुशी होती है, इसमें सेलिब्रेशंस होते हैं। तो आपका पंचमेश के ऊपर है, तो इसका मतलब आप खुश हैं, सब कुछ हो रहा है, एंजाइटी भी है काम के प्रति, लेकिन फिर भी आप खुश हैं, आपका चित्त लगा हुआ है, बढ़िया चल रहा है। गुरु भाग्यश हो गए, तो ये शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन गुरु की भी स्थिति को बढ़ा रहा है, कुछ खर्च करवा रहा है। द्वादशेश भी गुरु है कि कुछ लग्जरीज में खर्च करवा रहा है, प्लेजर ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं किसी अच्छी ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं। तो मोटे मोटे कैरेक्टर इसके हो गए। इसके बाद में कन्या राशि में जब आते चंद्रमा अभी सिंह राशि में है, थोड़ा एंजाइटी दे रहे हैं। छठे भाव में जब चंद्रमा आएंगे तो छठे भाव का चंद्रमा थोड़ा सा ट्रेवल प्रोन होता है। एक तारीख को आएंगे और 4 तारीख तक, ये 3 तारीख तक रुकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है तुला राशि में चंद्रमा, जो 4 और 5 तारीख को और 6 तारीख को चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये जगह जो है चंद्रमा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये केंद्र में चंद्रमा जब चलेंगे, राहु की दृष्टि से थोड़ा सा पीड़ित तो है, लेकिन एंक्शसनेस ला रहे हैं आपके अंदर, एक क्रिएटिविटी ला रहे हैं, ट्रेवल भी करवा रहे हैं आपको, प्रोफेशन को लेकर के कुछ चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है ना। राहु गुरु की दृष्टि से ये थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन लाता है। तो जब भी चंद्रमा मेष राशि वाली, या खासतौर पर जब भी मेष राशि की बात करता हूँ, तो आप अपनी लग्न से भी ऐसी फल आ सकते हैं। जिन लोगों का भी जॉडिक साइन केंद्र में है मेष राशि का 1 नंबर का, वो लोग इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। तो मेष लग्न वालों के लिए चंद्रमा तुला राशि में जब आएंगे 4 और 5 तारीख को और 6 तारीख को, ये डिससेटिस्फेक्शन का हुआ, इनमें इनको थोड़ा एंजाइटी रहेगी, डिससेटिस्फेक्शन सा रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा ठीक पोजीशन में आ जाएंगे, मंगल से दृष्ट होंगे, फिर से एंजाइटी सी आ रही है काम के प्रति, वो आ रही है। और चतुर्थेश का अष्टम में बैठने मतलब ट्रैवल प्रोन भी हो रहा है। यानी मेष लग्न वाले, मेष राशि वालों को 6 तारीख के बाद से ट्रैवल प्रोन है 2 दिन के अंदर। तो मोटा मोटा हमने चर्चा की मेष राशि के लिए, इसे लग्न के हिसाब से भी आप फला सकते हैं। तो ये मेष राशि वालों के लिए वो अपना एक इस वीक में क्या प्लान हो सकता है वो आप निर्धारित कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।